जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक शानदार सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है कोष्टक 8 भाग 2 गुणा 3 भाग 6 की घात 5 को दोस्तों सॉल्व करना है। दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं और शेयर ऑप्शन भी दिए हुए हैं। एक बार प्रश्नों को लिखते हैं। ब्रैकेट 8 भाग 2 गुणा 3 भाग 6 की घात कितनी है दोस्तों? 5 है। इसको हल करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखो हल करते हैं। ब्रैकेट 8 भाग, ये भाग का निशान है दोस्तों। किसका निशान है? भाग का निशान। तो हम क्या करेंगे, इस भाग के निशान को दोस्तों गुणा में बदल देते हैं। इस भाग को दोस्तों हम गुणा में बदल देते हैं, ठीक है। तो पहले दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। भाग के बाद वाली संख्या है 2, तो इसको उल्टा करो बच्चों। भाग के बाद वाली संख्या को हम उल्टा करेंगे। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो 2/1 है तो उल्टा करो तो आ जाएगा 1/2। समझ गए दोस्तों। 8 यहाँ से भाग का निशान है, इसको हमने गुणा में बदला। तो पहले दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। तो 2/1 है तो आगे 1/2 गुणा ये 3, भाग का निशान है तो गुणा में बदलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। 6/1 है, ठीक है, बटा में कुछ नहीं है तो 1 होगा। 6/1 है तो आ जाएगा 1/6 की घात कितनी है दोस्तों? 5 है। समझ गए आप। 8 यहाँ से भाग का निशान है, गुणा में बदला। जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा। 2/1 है तो आ गया 1/2 गुणा 3, यहाँ से भाग का निशान गुणा में बदला तो इस संख्या को उल्टा करेंगे 6/1 को तो आ गया 1/6। अब दोस्तों देखो कट रहा है, 3 से 6 कट रहा है। 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार। अब 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार, ठीक है दोस्तों। अब देखो, और 2 के टेबल में 4 आता है कितनी बार? 2 बार। तो क्या बचा? सिर्फ 2 बचा है। 2 गुणा ये 1 गुणा ये 1 बचा है और उसकी घात कितनी है दोस्तों? 5 है, ठीक है। तो ये 2 करेगा 1 से 2, 2 करेगा 1 से तो 2 ही आएगा। तो 2 की घात कितनी है? 5 है। तो 2 को कितनी बार लिखना है दोस्तों? 5 बार, ठीक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। घात कितनी है दोस्तों? 5 है। घात 5 है इसलिए 2 को 5 पर लिखा है। 2 करेगा 2 से गुणा 4, 4 करेगा 2 से गुणा 8, 8 करेगा 2 से गुणा 16, 16 करेगा 2 से गुणा तो आ जाएगा दोस्तों 32। कितना आ गया? 32। तो पहले दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया? 32 आ गया, ठीक है। अब ऑप्शन को अगर देखें तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 6 का स्क्वायर। तो दोस्तों 6 का स्क्वायर कितना होता है? पहला ऑप्शन ए है 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर तो बच्चों कितना होता है? 36 होता है। तो ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी को देखें, 64 का दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बी को देखते हैं, ठीक है। 64 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, कितना आता है? इसके गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग जा रहा है, पहले आपको हमेशा 2 का ही भाग देना, ठीक है। 2 का भाग 6 में दो, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार। 2 का भाग 4 में दो, तो 2 के टेबल में 4 आता है बच्चों 2 बार। 2 का ही भाग जा रहा है, ठीक है। 2 का भाग 3 में देना है, तो 2 के पारे 3 आता नहीं, 2 आता है 1 बार। कितना बचा? 1 दोस्तों, ठीक है। 1 यहाँ पे आ जाएगा, 12 बन गया। 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 16 में दो, 2 के टेबल में 16 आता है बच्चों 8 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा। 2 का भाग 4 में दो, तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार। 2 का भाग 2 में दो, 1 बार जाएगा। तो 64 के जो गुणनखंड है वो लिखते हैं 2 गुणा 2। कितनी बार है 2? एक बार देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 बार है। 3 4 बार, 5 बार, 6 बार। हमें ज्ञात करना 64 का दोस्तों वर्गमूल। तो पहले दोस्तों जब भी हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बनाओ 2 का, एक तो ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया। तो यहाँ से आ जाएगा 2 बार,
यहाँ से भी आ जाएगा 2 बार और यहाँ से भी आ जाएगा दोस्तों 2 बार। यहाँ से 2 आ गया बार गुना, यहाँ से 2 आ गया बार और यहाँ से 2 आ गया बार। 2 करेगा 2 से गुना 4, 4 करेगा 2 से गुना, तो बच्चों आ रहा है 8। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन सी को देखें तो 5 फैक्टोरियल है। तो दोस्तों 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? निकालते हैं। 5 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो दोस्तों सिंगल फैक्टोरियल है तो आपको 1 घटाना है। ठीक है, तो 5 गुणा 5 में से 1 घटाओ 4, 4 में से 1 घटाओ 3, 3 में से 1 घटाओ 2, 2 में से 1 घटाओ 1। 5 करेगा 4 से गुणा 20, 20 करेगा 3 से गुणा, तो कितना आएगा? 20 तिया 60, 60 करेगा 2 से 120, 120 करेगा 1 से तो 120 ही आएगा। तो दोस्तों 5 फैक्टोरियल का मान कितना आ गया? 120 आ गया। तो ऑप्शन सी भी दोस्तों इसका आंसर नहीं है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मान आ रहा है 120। तो ये लास्ट देखते हैं डी वाला। ठीक है, ये इसका आंसर शायद होगा। 1024 का ज्ञात करना है वर्गमूल दोस्तों। 1024 का ज्ञात करना है वर्गमूल। तो क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे 1024 के पहले। ठीक है, 2 का भाग देना है सबसे पहले। ठीक है, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 2 10 में, तो 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार। 2 का भाग 2 में 2, 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार। 2 का भाग 4 में 2, 2 के पारे में 4 आता है 2 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 5 में देना, तो 2 के टेबल में 5 तो आता नहीं, 4 आता है 2 बार। 1 बसा 11 बन गया। 2 के टेबल में 11 तो आता नहीं, 10 आता है 5 बार। 1 बसा 12 बन गया। 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 2 में 2 1 बार जाएगा। 2 का भाग 5 में देना, तो 2 के टेबल में दोस्तों 5 तो आता नहीं, 4 आता है 2 बार। 1 बचा 16 बन गया। 2 के टेबल में 16 बच्चों आता है 8 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 12 में 2, तो 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार। 2 का भाग 8 में 2, तो 2 के पारे में 8 आता है 4 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 6 में 2, तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार। ठीक है, 2 का भाग 4 में 2, तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 32 में देना है, तो पहले हम 2 का भाग 3 में देंगे। 2 के टेबल में 3 तो बच्चों आता नहीं, 2 आता है 1 बार। 1 बसा 12 बन गया। 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 16 में 2, तो 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 8 में 2, 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार। 2 का ही भाग जा रहा है। 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा। अब 2 का भाग 2 में 2 1 बार जाएगा। हमें दोस्तों क्या ज्ञात करना है? 1024 का वर्गमूल। तो पहले दोस्तों जब भी हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हम 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाओ, एक तो ये जोड़ा बन गया, 2 का एक ये जोड़ा बन गया, 2 का एक जोड़ा ये बन गया, 2 का ये जोड़ा बन गया, 2 का ये जोड़ा बन गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 बार, यहाँ से भी आ जाएगा 2 बार, यहाँ से भी आ जाएगा 2 बार, और यहाँ से भी आ जाएगा 2 बार, और यहाँ से भी आ जाएगा 2 बार। ये 2 करेगा 2 से गुणा 4, 4 करेगा 2 से गुणा 8, 8 करेगा 2 से गुणा 16, 16 करेगा 2 से गुणा। तो बच्चों कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।